brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इंसान को आपने एक सीनियर अफसर को ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया कि उनके पास उन्हें खुद को लगा कि शायद उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। भाजपा सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा जी। मैम, 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा पूरन जी ने अपनी जान देने से पहले। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कैसे उनका कास्ट टेस्ट दिमाग उनको दिया गया, उनका सीआर खराब किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो डीजीपी जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए और जो एसपी हैं रोहतक के, उनको छुट्टी पर भेज दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? छुट्टी पर भेजना तो कोई ऐसा नहीं लगता कि वो अपने आप में कोई इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई होगी। इसमें तो जो जिनके भी नाम लिए गए हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, जो उन्होंने इतना बड़ा नोट लिखकर छोड़ा है, पहले भी ये बातें उन्होंने उठाई हैं, तो सरकार ने और पूरे सिस्टम ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होती रही बार बार। तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान को मानसिक रूप से भी, उसका करियर भी बर्बाद, और मानसिक रूप से एक इंसान को आपने एक सीनियर अफसर को ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया कि उनके पास उन्हें खुद को लगा कि शायद उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। इतना प्रताड़ित किया गया। उनके बच्चे, उनकी पत्नी खुद एक आईएएस अफसर हैं, हमनी बहुत अच्छी सीनियर आईएएस अफसर हैं, तो परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। और ना केवल परिवार, पूरा समाज इसे कैसे देखेगा। परिवार सिक्योरिटी की डिमांड कर रहा है, उनका कह रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर है। एफआईआर भी उन्होंने अब लॉन्च करा दी है। एक आम व्यक्ति और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, क्या आप लगता है कुछ ज़्यादा फर्क है? यहाँ पर तो नहीं लग रहा, यहाँ पर तो लग नहीं रहा। वो भी जब उनकी पत्नी ने कहा और क्रिमेशन से मना किया, तब जाकर ऐसा कुछ हुआ है। ये तो सबसे पहले ही होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि भाजपा सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, क्यों ऐसा हुआ, और क्या एक ऑफिसर के बार बार कहने के बावजूद किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया इन बातों में। भाजपा सरकार खुद कटघरे में खड़ी है। आखिरी सवाल मैम, ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिंचिंग हुई रायबरेली में, सीजीआई गवई के ऊपर जूता चला, और ये एक सुसाइड जो एक दलित ऑफिसर ने किया। आप एक हफ्ते के दौरान ये सब कुछ हुआ, क्या आपको लगता है कि अट्रॉसिटीज़ बढ़ रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप इसको उठाएंगी? हमको तो जब उठाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है। आप देखते ही हैं कि पार्लियामेंट में संसद कैसे चलती है, तो उस चीज़ को तो वो अलग बात है, और कब सेशन होगा। लेकिन आज के दिन हम मीडिया के माध्यम से ज़रूर ये संदेश, मैं, हमारे जैसे लोग, जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो भी चाहते हैं कि समाज में न्याय होना चाहिए, सभी के साथ होना चाहिए, और इस तरह से वर्गीकरण नहीं कि किसी को न्याय मिले और किसी को, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाए, या समझे समाज की हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और ऊंचे पद पर किसी को पहुंचा दिया है, लेकिन उसके साथ वही बर्ताव किया जाए, तो क्या ये समाज या ये सरकार इसके लिए जिम्मेवार या जवाबदेही उनकी नहीं होगी? सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आज के दिन क्यों ऐसा माहौल है पूरे देश में। इसके लिए जिम्मेवार कौन है कि ऊंचे से ऊंचे पद जिनको मिल जाते हैं, जो लेते हैं, अपनी प्रतिभा से लेते हैं, और जो एक संविधान के अनुरूप लेते हैं, उनके ऊपर भी इस तरह का होता है। सीजीआई तक को ना बख्शा जाए, एक सीनियर आईपीएस अफसर को ना बख्शा जाए, और जिस तरह से लिंचिंग हो, ये तो कुछ इंसिडेंट हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। परिवार से बात हुई आपकी, या आप जाने वाली हैं? मैं जाऊंगी। पहले बात हुई थी पहले, लेकिन मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं जाऊंगी। मैंने हमसे बात करने के लिए कुमारी शैलजा साफ तौर पर कहती हुई कि वो जाएंगी परिवार से मिलने और इंसाफ की मांग करेंगी। आलोक दास के साथ मैं राहुल गौतम।